एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 1। एजिकियल को दिव्य दर्शन। जब 30वें वर्ष चौथे महीने के 5वें दिन मैं निर्वासितों के साथ कबार नदी के तट पर था तो स्वर्ग खुल गया और मुझे प्रभु के दिव्य दर्शन हुए। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष महीने के 5वें दिन खलदेइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजिकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहां प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग झर रही थी और उसके चारों ओर उज्जवल प्रकाश था। उसकी ज्वालाओं के मध्य भाग में कांसे जैसे चमक थी। आग में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्य जैसा था, किंतु उनमें प्रत्येक के 4 मुख थे और हर एक के 4 पंख। उनके पैर सीधे थे और उनके पैरों के तलवे बछड़े के खूर जैसे थे। वे चमकदार कांसे की तरह झलमला रहे थे। उनके पंखों के नीचे मनुष्य जैसी भुजाएं चारों ओर फैली थीं। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे को छू रहे थे। उनमें कोई भी चलते समय पीछे नहीं मुड़ता था। वे सीधे चल रहे थे। जहां तक उनके रूप रंग की बात है, प्रत्येक का मुख मनुष्य का था। चारों की दाईं ओर का मुख सिंह का था, चारों की बाईं ओर का मुख सांड का था और चारों के पीछे का मुख गरुड़ का था। उनके पंख ऊपर की ओर फैले थे। प्रत्येक प्राणी के 2-2 पंख थे, जिनमें प्रत्येक दूसरे के पंख का स्पर्श करता, जबकि 2 उनके शरीर को ढके हुए थे। उनमें प्रत्येक सीधे चल रहा था। जहां कहीं आत्मा जाना चाहता था, वे चलते समय बिना मुड़े बढ़ते जाते थे। उन प्राणियों के बीच कुछ ऐसा था जो जलते अंगारे सा प्रतीत होता था। उन प्राणियों के बीच इधर उधर चल रही मशाले जैसा आग दहक रही थी और उस आग में से बिजली कांद रही थी। वे प्राणी बिजली की चमक की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। जब मैंने उन प्राणियों को ध्यान से देखा तो मुझे उनके पास पृथ्वी पर एक पहिया दिखाई पड़ा। उन चारों में प्रत्येक के लिए एक एक पहिया। उन पहिए के रूप और बनावट की झलक स्वर्ण मणि जैसी थी और चारों एक जैसे थे। उनकी बनावट ऐसी थी मानो एक पहिए के भीतर दूसरा पहिया लगा हो। चलते समय वे मुड़े बिना ही चारों दिशा में बढ़ जाते थे। उनके घेरे ऊंचे और डरावने थे और उनके चारों पहियों के घेरे में चारों ओर आंख ही आंख थी। जब वे प्राणी चलते तो पहिए उनके साथ चलते और जब वे प्राणी पृथ्वी से ऊपर उड़ते तो पहिए उठ जाते थे। जहां कहीं आत्मा जाना चाहता वे चले जाते और उनके साथ पहिए ऊपर उठ जाते, क्योंकि उन प्राणियों के आत्मा का वास पहियों में था। जब वे चलते तो वे चलते, जब वे रुकते तो वे रुक जाते और जब वे पृथ्वी से ऊपर उठते तो उनके साथ पहिए उठ जाया करते, क्योंकि उन प्राणियों के आत्मा का वास पहियों में था। उन प्राणियों के सिर के ऊपर स्फटिक की तरह उज्जवल वितान जैसा उनके मस्तकों पर फैला हुआ था। वितान के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे और प्रत्येक प्राणी के 2 पंख थे जो उसका शरीर ढके हुए थे। मैंने उनके पंखों की आवाज सुनी। जब वे चलने लगे तो वो आवाज प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर के वितान से एक वाणी सुनाई दे रही थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर वितान फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का
कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकता हुआ पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों के बादलों में दिखाई पड़ने वाला इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई, यह देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी,